राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर जो स्कूल के निर्माण है उसमें घोटाले को लेकर आरोप लगाया है। इस मामले में कांग्रेस क्या मानती है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अलका लांबा जी जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, लगातार दोनों पार्टियों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप हैं इसका दौर चलता आ रहा है। आज फिर से, कल फिर से हमने देखा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। फिलहाल जो पूरा मामला है वो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसके चलते उन्होंने अपने प्रूफ्स मांगे हैं और वो इसका निरीक्षण करेगा। क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, ये जो दोनों दल है ना, भाजपा और आम आदमी पार्टी, ये भ्रष्टाचार की एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को अभी तक बचाने का भी काम यही भाजपा कर रही थी, लेकिन अब इनको लग रहा है कब तक बचाएंगे, इसलिए। वरना ये सारी चीजें, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की विधायक रही हूँ, बहुत करीबी से देखा, इसलिए कह रही हूँ। जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री फर्जी है, ये केजरीवाल ने सर्टिफिकेट देते हुए कहा था कि नहीं, मैंने उसकी डिग्री चेक कर ली, फर्जी नहीं है। बाद में जब वो कोर्ट से दोषी करार दिए गए और उन्हें जेल भेजा गया, तब केजरीवाल ने कहा हाँ वो कागज जो है मेरे को गलत दिखाए गए थे। आज कहते हैं सत्येंद्र जैन के कागज मैंने सारे देख लिए हैं, वो सही, उन्हें तो पद्मश्री मिलना चाहिए, है ना। खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं अब मनीष सिसोदिया जी को। उनके लिए तो इतनी तारीफ कर दी है कि 75 साल आज़ादी के, उससे बढ़िया शिक्षा मंत्री नहीं रहा, उन्हें तो भारत रत्न की मांग कर देनी चाहिए। अपने ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पंजाब में आप एंटी करप्शन ब्रांच से जेल भेजते हैं तो आपके मंत्री एक पकड़ा गया ना। अभी तो दिल्ली और पंजाब में ऐसे बहुत हैं जो आपकी नज़र में भी नहीं है और भाजपा से अभी तक बचते आए। तो हम ये कह रहे हैं, कम से कम नहीं 80 विधायक आम आदमी पार्टी और भाजपा कैसे हैं, मैं आज के रिकॉर्ड में कह रही हूँ, जो दिल्ली के लोकायुक्त के दफ्तर में पिछले 2 सालों से ठंडे बस्ते में हैं। हम चुनौती देते हैं उन सभी विधायकों के खिलाफ मामलों को फास्ट ट्रैक में लाकर 6 महीने में अगर आप खत्म करते हैं तो आप देखेंगे ये सरकार भी शायद बचते हुए दिखेगी नहीं। अलका जी, आम आदमी पार्टी का इसमें पक्ष लगातार ये रहा है कि आपने पुराने जो केसेस हैं उनको क्यों खुलवाया है। अगर इतने लंबे टाइम तक हमने जो आपके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी तो उन्होंने कहा था कि 8 साल पुराना केस अब क्यों खुलवाया जा रहा है, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईडी है, ये समर्थ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आरोप जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लगा रहे हैं और अब भी जो केस है वो 3 साल पुराना है। तो इसमें जो उनका आरोप है ऑर्गेनाइजेशंस पर, इंडिपेंडेंट संस्थाओं पर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संजय सिंह जी हो, आम आदमी पार्टी हो, अपनी जो दोगली नीति है ना उसके जाल में खुद ही फंस रहे हैं। जब ईडी ने पंजाब चुनाव के बीच में हमारे चन्नी जी जो मुख्यमंत्री थे उनके भतीजे के यहाँ पर रेड करी तो ईडी ठीक थी आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन आज वही ईडी सत्येंद्र जैन को उठाकर ले जाती है और कोर्ट रिमांड पे दे देती है तो वो ईडी गलत हो जाती है। पहले तो आम आदमी पार्टी तय कर ले कि कब भाजपा की ईडी बताना है और कब उसे जो है इंडिपेंडेंट बताना है। हम तो शुरू से कहते आए हैं, मामला 8 साल पुराना, आप बचते आए। क्यों बचते आए? आज ये कहते हैं सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी बनाए गए इसलिए टारगेट पे। लगातार उनका ये कहना है क्योंकि चुनाव में भाजपा हार रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी मुस्कान बता रही है, हास्यास्पद लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि 8 साल बचते कैसे आए। 8 साल आप इसीलिए आम आदमी पार्टी बचती आई क्योंकि जहां जहां कांग्रेस जिन जिन राज्यों में भाजपा को सीधा टक्कर देकर हराते हुए दिख रही थी, वहां ये भाजपा की बी टीम आम आदमी पार्टी वहां जाकर, चाहे अभी गोवा चाहे उत्तराखंड, सबसे बड़े 2 उदाहरण है, अब हिमाचल और गुजरात दूसरे उदाहरण आने वाले हैं, ये पार्टी वहां जा जाकर भाजपा को लाभ पहुंचाती रही और बीच में जो बीजेपी के खिलाफ वोट था उसे बांट के भाजपा को वापस सत्ता में बिठाया। तो ये पार्टी 8 साल तक ये करती रही, तब तक भाजपा को अच्छी लग रही थी। अब मुझे लग रहा है कि इनका काम खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा हम बचा नहीं सकते हैं। तो ये माने कि कांग्रेस अब भाजपा के साथ सुर में ला रही है? कैसे सुर से सुर में ला रहे हैं? हम तो भाजपा को चुनौती दे रहे और आम आदमी पार्टी को भी। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया, कोलगेट, हाँ, उसके बाद आपने 2G 3G कॉमनवेल्थ कितना किया। 8 साल कम होते हैं और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस भिजवा रहे हैं। 8 साल मिले आपको। एक कांग्रेस का नेता, देश के लोगों को भी कहूंगी, क्या हमारे साथ कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ बताइएगा। 8 साल लग गए, एक नेता अभी तक आपने चार्जशीट करके दोषी करार देकर जेल नहीं भेजा, उसके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आपने सिर्फ एक आंदोलन खड़ा किया जो RSS की पीछे से पूरी बैक पर आम आदमी पार्टी
पार्टी का आंदोलन था, सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता से हटाकर, सत्ता दिल्ली की केजरीवाल भाजपा की केंद्र के हाथ में है। हम आज भी चुनौती देते हैं, बाकी 2 साल बचे। मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं, चुनौती दे रही हूं। 8 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अभी 2 साल है, करिए साबित। चुनौती है हमारी। देखिए, कांग्रेस की नेता अलका लांबा को आपने सुना, लगातार इस मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में जो वार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो अब इस स्टेज पर पहुंच गया है कि फिलहाल अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस पूरे मामले की जांच करेगा। भाजपा ने आरोप लगाया है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार जो है वो आम आदमी पार्टी ने स्कूल निर्माण कार्य को लेकर किया है। इस पूरे मामले में अब निरीक्षण एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।